हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 2 अंक में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की बहुत ही संभावना है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न रहा कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इस सदिश का यक्स के सापेक्ष या यक्स के साथ बनने वाला कोण भी ज्ञात कीजिए। तो हमें इतना आई कैप जे कैप और के कैप की दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करना है और इस सदिश का यक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हल करने से समय पहले जो दिया है उसे ए वेक्टर ए बराबर मान लेंगे। तो वेक्टर ए बराबर हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसे हम वेक्टर ए बराबर मान लिए। अब हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश का है, मात्रक सदिश का है या एकांक सदिश का है, तो उसे हम ए कैप द्वारा दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ए कैप बराबर हमारा होता है वेक्टर ए बटा के मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो हमें एकांक सदिश इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो ए कैप तो वेक्टर ए बटा के मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब मापांक निकालना है इसका मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए बराबर हमारा अंडर रूट में I1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस I2 J1 के गुणांक का स्क्वायर प्लस K1 के गुणांक का स्क्वायर होता है। तो I1 का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस J1 का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस K1 का गुणांक 1 का स्क्वायर। इस प्रकार हमारा हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अब बटा के अंडर रूट 3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ए कैप का मान हमारा। ए कैप का मान इतना हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर पहले का, इतना का। अब यक्स इस सदिश का यक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण ज्ञात करना है। तो यक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, तो वेक्टर ए बराबर तो हमारा दिया ही है कि ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब हमें यक्स अक्ष के साथ बनने वाला कोण, अर्थात जब हम त्रिविमीय ज्यामिति में जाएंगे तो इस प्रकार हमारा होता है। ये हमारा यक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये हमारा होता है जेड अक्ष। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा जेड अक्ष। तो यक्स अक्ष के साथ हम आई कैप लेते हैं और वाई अक्ष के साथ हम जे कैप लेते हैं और जेड अक्ष के साथ हम के कैप लेते हैं। तो यक्स अक्ष के साथ कह रहा है अर्थात आई कैप, तो हम मान लेंगे वेक्टर बी बराबर, माना वेक्टर बी बराबर हमारा हो जाएगा आई कैप। अब इसमें जे कैप और के कैप नहीं दिया है तो इसे हम 0 जे कैप अब प्लस 0 के कैप ले लेंगे। तो इसके साथ बनने वाला कोण ज्ञात करना है। तो कोण बराबर हमारा जानते हैं cos थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अदिश गुणन बटा के मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाए। तो अब हम cos थीटा का मान निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए में वेक्टर बी का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं इसका मान। तो वेक्टर ए का मान हमारा यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू हमारा यहाँ पर आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब यहाँ पर इसका मॉड ऑफ ए निकाले हैं तो अंडर रूट 3 आया है। इसी प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो I1 का गुणांक तो यहाँ पर 1 है। देख लीजिए यहाँ पर अगर मॉड ऑफ बी निकालेंगे, मॉड ऑफ बी तो इस प्रकार हमारा अंडर रूट हो जाएगा I1 के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और J1 का तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का, तो मॉड ऑफ बी का मान आ गया अंडर रूट 1। तो इस प्रकार मॉड ऑफ ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 3 है इंटू अंडर रूट बी का मान रखेंगे मॉड ऑफ बी का
तो √1। अब इन दोनों का अदिश गुणन करेंगे, आई का आई में करेंगे तो हमारा 1 होगा, आई इंटू प्लस जे का जे, 0 जे का में करेंगे तो 0, इसी प्रकार के का करेंगे तो के। अब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो √3। तो हमारा यहाँ पर cos थीटा बराबर इतना आ गया। तो cos थीटा बराबर हमारा हो गया 1/√3। अब देखेंगे 1/√3 cos थीटा में किसका मान है। तो हम तो जानते हैं कि cos थीटा में 1/√3 किसी का मान ही नहीं होता है। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स 1/√3। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का 2 आंसर होगा। चलिए, तो अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा यहाँ पर कि यदि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, तब दिखाइए कि सदिश ए कैप तथा बी कैप लंबवत है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं और दिखाते हैं कि ए कैप तथा बी कैप एक दूसरे के लंबवत हैं। तो एक दूसरे के लंबवत सिद्ध करना है, अर्थात हमें ए कैप पर बी कैप लंब सिद्ध कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों से चलेंगे और ए कैप और बी कैप को लंबवत सिद्ध करेंगे। पहले मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप बराबर हमारा मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमारा ए कैप का होल स्क्वायर, ए कैप स्क्वायर हो का ए स्क्वायर का होल कैप इस तरह होगा, प्लस यहाँ पर 2ab होता है तो यहाँ पर 2a कैप बी कैप प्लस बी स्क्वायर का कैप। अब बराबर में हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कैप माइनस 2ab, तो ए कैप बी कैप अब प्लस बी स्क्वायर का कैप। तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर प्लस में है, इधर भी ए स्क्वायर है, तो एक तरफ ले जाएंगे तो हमारा घट कर कट जाएगा, तो इससे ये हमारा कट गया। अब बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर कट गया। अब माइनस 2a कैप और बी कैप को इस तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4a कैप बी कैप बराबर हमारा हो जाएगा 0। और 4 को इस तरफ भेजेंगे अर्थात हमारा ए कैप और बी कैप बराबर हो गया 0। 0 हो गया। यहाँ पर 4 को इस तरफ भेज दिए हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए कैप तथा बी कैप एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं। यदि वेक्टर ए कैप इंटू बी कैप का मान 0 के बराबर आ जाता है तो वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। या यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर cos थीटा बराबर हमारा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटा के हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए बटा के मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, तो हमारा ए कैप का मान होता है ए कैप का कि वेक्टर ए बटा के मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ पर वेक्टर ए बटा के मॉड ऑफ वेक्टर ए बी तो हो जाएगा cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसके स्थान पर हम ए कैप रख सकते हैं। इतना वेक्टर बी बटा के मॉड ऑफ वेक्टर बी के स्थान पर हम वेक्टर बी कैप रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और यदि cos थीटा का मान यहाँ पर 90 धरेंगे तो cos 90 का हमारा मान होता है, cos 90 का हमारा मान 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वेक्टर जो ए कैप इंटू बी कैप होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ भी हमारा उतना ही आ गया है। तो इस प्रकार
वेक्टर ए कैप तथा बी कैप एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न रहा कि यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे वेक्टर ए और दूसरा जो दिया है उसे वेक्टर बी बराबर मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी प्रकार हमारा वेक्टर बी बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप। इतना हो गया। इतना परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब है, परस्पर लंब है। तो लंब होते हैं तो हमारा क्या होता है फार्मूला, परस्पर लंब है तो हमारा हो जाएगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। लंब होंगे तो इतना हमारा ये फार्मूला होता है। इसी पर रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को रखकर हम लेमडा का मान ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखिए ये फार्मूला कैसे आता है कि यदि दो सदिशों का आदेश गुणन करेंगे आप यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा होता है। तो कह रहा है परस्पर लंब है अर्थात थीटा बराबर हमारा 90 अंश। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमारा यहाँ पर ए बी कॉस 90 अंश। कॉस 90 अंश का मान हम सभी जानते हैं कि 0 होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हमारा ए बी इंटू 0। तो 0 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर हमारा 0। यही सूत्र होता है। इसी प्रकार जब एक दूसरे के दो सदिश लंबवत होते हैं तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 अंश होता है। तो इसी पर हम रखकर लेमडा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान रखेंगे तो हमारा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर ए का मान इतना है और वेक्टर बी का मान निकालेंगे, दिया गया है। तो आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर 0। इसी पर लेकर चलेंगे तो आई का आई में गुणा होगा। तो आई का गुणांक 2 जबकि इसमें आई का गुणांक 1 है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार +1 में -4 का गुणा करेंगे तो हमारा -4 हो जाएगा। के का के में करेंगे तो प्लस लेमडा बराबर हमारा 0। तो इस प्रकार यहाँ से 2 है या -4, तो यहाँ पर -2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ से -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो लेमडा बराबर हमारा आ गया आंसर 2। यही हो जाएगा हमारा 2 आंसर। लेमडा का मान आ गया हमारा 2, यही होगा हमारा आंसर। तो अब हमारा चौथा प्रश्न रहा कि यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तो माड ऑफ यक्स ज्ञात कीजिए। जबकि वेक्टर यक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 8। तो इसका हमें माड ऑफ एक्स का हमें वेक्टर एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए, तो दिया है कि सबसे पहले कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश, इकाई सदिश या एकांक सदिश उसे कहते हैं जिसका मापांक 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दिया है वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। तो वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है अर्थात मात्रक सदिश उसे कहते हैं जिसका मापांक 1 होता है। तो वेक्टर ए बराबर हम इसे 1 मान लेंगे तो हमारा 1 हो गया। तो अब हमें इससे चलकर माड ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इससे चलेंगे हम वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 8। इन दोनों का अब अदिश गुणन करेंगे। तो यक्स का यक्स के साथ करेंगे पहले। तो यक्स वेक्टर यक्स इंटू वेक्टर यक्स। अब हम यक्स का ए के साथ करेंगे तो प्लस वेक्टर यक्स वेक्टर ए। अब माइनस ए का यक्स के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर यक्स वेक्टर ए। उसी प्रकार ए का एक के साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर हमारा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और यक्स यक्स हमारा हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर हमारा यक्स स्क्वायर का हो जाएगा वेक्टर यक्स का स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी प्रकार वेक्टर ए का करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर यक्स का स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर हमारा 8 हो जाएगा। अब दोनों को हम मॉड में लेंगे क्योंकि हमें मॉड ऑफ यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमारा वेक्टर यक्स का होल स्क्वायर माइनस हमारा वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर 8। अब हम देख रहे हैं कि हमारा मान चुके हैं कि वेक्टर ए बराबर हमारा 1 है, तो इसलिए हमारा मॉड ऑफ वेक्टर एक यक्स का स्क्वायर इसका मान 1 रख देंगे माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर बराबर 8। तो माइनस है ये, तो माइनस उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो वेक्टर यक्स का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो जुट कर। तो इस प्रकार हमें वेक्टर यक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में चल जाएगा, तो वेक्टर यक्स बराबर हमारा अंडर रूट 9, इसलिए हमारा वेक्टर यक्स का मान आ गया 3। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। मॉड ऑफ यक्स का मान हमारा आ जाएगा 3। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आई का गुणा आई के साथ करेंगे। सबसे पहले तो जो दिया है उसे लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डाट हमारा हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का आपस में। तो हमारा आई का आई के गुणांक के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 है और 3 है, तो 3 हो जाएगा। 1 का 3 में गुणा करेंगे प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 1 में करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार इस सभी को जोड़ देंगे तो हमारा 6 + 4 हमारा 10। इसका मान हमारा 10 आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 5 प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।